पतन सिर्फ विपक्ष की ताकत की वजह से है या फिर इसके पीछे छिपा है नेतृत्व का एक गहरा संकट? क्या राहुल गांधी की मेहनत को उनकी ही टीम डुबो रही है? आइए आज इस राज को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर कांग्रेस की गाड़ी क्यों अटक रही है। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के उस संकट की जो शायद बाहर से जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं और हर सवाल का जवाब ढूंढते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, आसान भाषा में, बिना किसी लाग लपेट के। 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला सवाल ये है कि कांग्रेस जो कभी देश की सबसे ताकतवर पार्टी थी, आज क्यों बार बार हार रही है? जवाब छिपा है इसके नेतृत्व के संकट में। राहुल गांधी, जिन्हें पार्टी का चेहरा माना जाता है, अपनी पूरी ताकत से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी नीयत साफ है, मगर उनकी राह में सबसे बड़ी रुकावट है उनकी अपनी कोर टीम। ये वही लोग हैं जो शायद राहुल की मेहनत को पलीता लगा रहे हैं, लेकिन कैसे? आइए अगले पॉइंट में इसे समझते हैं। दूसरा, हाल ही में दिल्ली के एक ओबीसी सम्मेलन में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसने सबका ध्यान खींचा। उन्होंने खुलकर माना कि कांग्रेस ने पिछड़े वर्गों को उतना सम्मान और जगह नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी। इसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती कहा, लेकिन सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चला। राहुल ने वादा किया कि अब इस गलती को दोगुनी रफ्तार से सुधारेंगे। उन्होंने जाति आधारित जनगणना को पहला कदम बताया। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि ये कदम ओबीसी समुदाय को न सिर्फ सम्मान देगा बल्कि उन्हें राजनीति में सही हिस्सेदारी भी दिलाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक और जुमला है या सचमुच बदलाव की शुरुआत? राहुल सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं है, वो जमीन पर उतर रहे हैं। कभी दिल्ली की झुग्गियों में तो कभी गुजरात में जिला अध्यक्षों की कार्यशालाओं में। उनका मकसद है पार्टी के संगठन को मजबूत करना। लेकिन यहाँ एक पेच है, अगर कप्तान सही है तो फिर उनकी टीम बार बार गलत शॉट क्यों खेल रही है? जवाब ढूंढने के लिए चलिए अगले पॉइंट में। तीसरा, राहुल गांधी ने हाल ही में एक मजेदार लेकिन गहरी बात कही। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 3 तरह के घोड़ों से जोड़ा। पहला, रेस के घोड़े। ये वो लोग हैं जो मेहनत, लगन और रणनीति से जीत दिला सकते हैं। दूसरा, बारात के घोड़े, जो दिखने में शानदार हैं, भाषणबाजी में माहिर हैं, मगर रेस में पीछे रह जाते हैं। और तीसरा, लंगड़े घोड़े, जो ना तो रेस जीत सकते हैं ना ही बारात की शोभा बढ़ा सकते हैं। लेकिन असली दिक्कत क्या है? राहुल कहते हैं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती ये रही कि वो बारात के घोड़ों को रेस में उतार देती है और रेस के घोड़ों को बारात में खड़ा कर देती है। और लंगड़े घोड़े, उन्हें तो रिटायर करने का समय आ गया है। ये सुनने में मजेदार है, लेकिन इसके पीछे का सच गंभीर है। राहुल ये तो समझ गए हैं कि संगठन में गलत लोग गलत जगह हैं, मगर सवाल ये है कि क्या वो इसे बदल पाएंगे? क्योंकि उनकी कोर टीम में वही लोग बैठे हैं जिन्हें वो खुद बारात के घोड़े कह रहे हैं। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। चौथा, राहुल गांधी की कोर टीम में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें बार बार मौके दिए गए मगर नतीजे निराशाजनक रहे। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। पहले बात करते हैं अजय माकन की। पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा में स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी उनके पास थी। नतीजा, तीनों राज्यों में कांग्रेस को करारी हार मिली। फिर भी उन्हें बिहार में वही काम सौंप दिया गया। सवाल ये है, क्या बार बार हारने वाले को मौका देना सही रणनीति है? फिर आते हैं केसी वेणुगोपाल, जो 2019 से संगठन महासचिव हैं। उनके नेतृत्व में ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा, फिर भी वो पद पर बने हुए हैं। रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और जितेंद्र सिंह जैसे नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये सभी राहुल के करीबी माने जाते हैं, मगर जीत का रिकॉर्ड वो तो गायब है। ये सारे नेता शायद बारात के घोड़े हैं, दिखावे में माहिर मगर असल मैदान में कमजोर। तो सवाल ये उठता है कि जब कप्तान खुद कह रहा है कि सही घोड़े चुनने की जरूरत है, तो बार बार वही पुराने चेहरे क्यों? 5वां पॉइंट, राहुल गांधी एक तरफ तो बदलाव की बात करते हैं, संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं, मगर दूसरी तरफ वही पुरानी टीम को अहम जिम्मेदारियां दे रहे हैं। ये विरोधाभास क्यों? अगर कप्तान बारात के घोड़े को ही रेस में उतारता रहेगा तो वो अपनी ही टीम को कैसे समझाएगा कि सही लोग चुने जाने चाहिए?
ये स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी निराशा पैदा कर रही है। राहुल को अब खुद उदाहरण पेश करना होगा। अगर वो अपनी कोर टीम में रेस के घोड़े लाएंगे तभी संगठन में नया जोश आएगा, वरना ये सिर्फ भाषणबाजी बनकर रह जाएगी। छठा पॉइंट, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलकर तो कुछ नहीं कर रहे, मगर सोशल मीडिया पर उनकी नाराजगी साफ झलक रही है। ट्विटर पर कई पोस्ट में कार्यकर्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर नई प्रतिभाओं को मौका क्यों नहीं मिल रहा, क्यों वही पुराने चेहरे जो हार का कारण बने बार बार मौका पा रहे हैं। जमीनी कार्यकर्ता हतोत्साहित हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी में नया खून आए, नई प्रतिभाएं सामने आए, मगर जब तक राहुल की कोर टीम में नजदीकी नेताओं का बोलबाला रहेगा तब तक ये बदलाव मुश्किल लगता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि राहुल गांधी की मेहनत और नीयत पर कोई शक नहीं। वो जमीन पर उतर रहे हैं, बदलाव की बात कर रहे हैं, ओबीसी जैसे मुद्दों को उठा रहे हैं, मगर असली सवाल ये है कि क्या वो अपनी कोर टीम में सही रेस के घोड़े ला पाएंगे या फिर बारात के घोड़े ही मैदान में दौड़ते रहेंगे। कांग्रेस का कायाकल्प तभी मुमकिन है जब राहुल पुराने चेहरे को किनारा करे और नई प्रतिभाओं को मौका दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद ये संकट और गहरा हो जाएगा। तो अब सवाल ये है कि कांग्रेस का रास्ता क्या होगा। मेरे हिसाब से 3 चीजें जरूरी हैं। पहला, नई प्रतिभाओं को मौका। राहुल को जमीनी कार्यकर्ताओं और युवा नेताओं को आगे लाना होगा जो रेस के घोड़े बन सके। दूसरा, संगठन में पारदर्शिता। टिकट बंटवारे और जिम्मेदारियों में निष्पक्षता लानी होगी ताकि कार्यकर्ताओं का भरोसा बढ़े। तीसरा, स्पष्ट रणनीति। ओबीसी जनगणना जैसे मुद्दों को सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रखना होगा, बल्कि उसे जमीन पर लागू करना होगा। अगर राहुल इन तीनों दिशाओं में काम करे तो शायद कांग्रेस फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल कर सकती है। लेकिन ये सब तभी होगा जब वो अपनी कोर टीम को बदलने का साहस दिखाएं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी अपनी टीम बदल पाएंगे या फिर कांग्रेस का ये संकट और गहरा जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, राजनीति की ऐसी ही गहरी और रोचक बातों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि नया विश्लेषण आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम अगली बार फिर मिलेंगे नई कहानी और नए सवालों के साथ। तब तक जागरूक रहें, सवाल उठाएं और देश की राजनीति को समझें। और हाँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज वायलेटिक्स को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।